पहली बात तो ये है मेरे दोस्तों कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम के बाद एक और मौलाना गिरफ्तार। आप सुनने के बाद हैरान हो गए होंगे कि ये हो क्या रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर वीडियो को प्ले किया है तो स्किप करने की कोशिश इसलिए मत करना कि बड़ी जद्दोजहद से कंटेंट आया है और सच्ची अपडेट, सारी की सारी सच्ची अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी अपडेट ये है कि पुलिस वाला जूता पहन के मस्जिद में दाखिल हुआ, जिसको जवाब इंशाल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे, उस पर रिएक्शन देंगे। उसके बाद जब लोगों ने समझाया तो कह रहा है कि ऐसी हालत कर देंगे कि नमाज पढ़ने के लायक नहीं रह जाओगे। और वहीं पर दूसरे पुलिस वाले मेरे दोस्तों मस्जिद की हिफाजत करते हुए भी नजर आएंगे आपको। आज शायद पहली बार आप ऐसा मंजर देखने जा रहे हैं कि पुलिस वालों ने जिस अंदाज में मस्जिद की हिफाजत की है, मस्जिद पे चढ़कर मस्जिद की हिफाजत की है और नीचे से जो है जुलूस जा रहा था हिंदू भाइयों का। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ऐसा मंजर इन आंखों ने पहली बार देखा है और शायद आप भी पहली बार देखने जा रहे हैं। ये पुलिस वाले और वो पुलिस वाले में कितना फर्क है, इस पर हम रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करते जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि उलमा की गिरफ्तारी बंद हो जाए, मौलाना साहब लोग की गिरफ्तारी बंद हो जाए और पुलिस वालों को भी नसीहत हो, तो आज की वीडियो बहुत ही खास और अहम हो सकती है मेरे दोस्तों। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पुलिस वालों की बेअदबी और बदतमीजी को दिखाने की कोशिश करते हैं। छोटा सा क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर रिएक्शन देंगे। इतना भयंकर रिएक्शन मेरे दोस्तों देने की कोशिश करेंगे कि काश के अगर इस पुलिस वाले तक ये वीडियो पहुंच जाती और इसके अंदर जरा भी तालीम होगी, जरा भी इल्म होगा, और अगर इन्होंने कोई भी तरीके से किसी भी स्कूल में अगर पढ़ के जो है निकले होंगे और पढ़े ही होंगे, जाहिर सी बात है, तो आज इनका जमीर जिंदा हो जाएगा। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं इनका जवाब देता हूँ। आप मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते सर। मंदिर है, मस्जिद है, कमरे इबादत की जगह है। आप कहीं चले जाएंगे बताइए। किसने दिया आपको अंदर आने की इंटरव्यू? किसने दिया आपका? ये वो नहीं ना क्या बंदा खुद से चले हुए हमारे आने दो क्या तरीका बात करने की नहीं ना, आपको डरा कोई नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इनकी वीडियो पूरी तो मैं नहीं दिखा पाया हूं, हालांकि ये सच्ची अपडेट है कि जूता पहन के मस्जिद में गए हैं और उसके बाद झड़प होने पर उन्होंने ये कहा है कि नमाज पढ़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे। आखिर नमाज से आपको क्या तकलीफ है? अगर आपको ये कहा जाए अपने बेड पर अगर गद्दा लगा हो, बिस्तर लगा हो, उस पर आप जूता पहनकर चढ़ जाओ, तो क्या आप चढ़ना पसंद करेंगे? जबकि बेड की जो जगह है वो मस्जिद से कई गुना बदतर है, नीचा दर्जा रखती है, और मस्जिद एक इबादत की जगह है और वो जो है पर्सनल, वहां पर इबादत होती है, वहां पर लोग चप्पल उतार के जाते हैं, जूता उतार के जाते हैं। आप उसके अंदर घुस गए, आप पुलिस वाले होकर भी देश में बजाय शांति के शांति को भंग करने वाला काम कर रहे हैं। जरा आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपने बेड पर अगर बिस्तर लगा हो, सफेद चादर लगी हो, या ऐसे आप जूता पहनकर नहीं चढ़ेंगे इसलिए कि आप उस पर सोते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे आप पैसे पर जूता रखकर नहीं चढ़ेंगे इसलिए कि पैसे की आपको कदर है, पैसे से जरूरत पूरी होती है, ये यकीन आपको है। तो इबादत से भी जरूरत पूरी होती है। जो सारी कायनात का रब है, जो रचयिता है सारी दुनिया का, जिसने रचाया, बसाया, सजाया, आपको भी बनाया, हमको भी बनाया, वो मस्जिद में इस तरह की बेएहतियाती करने पर, बेअदबी करने पर नाराज होता है, जिसने पैसे को भी बनाया। हाँ, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो एक आना बना ले। जितने भी सिक्के बन रहे हैं, जितनी भी नोट बन रही है, ये सब उसकी देन है। अगर वो पैदा ना करता खेतियों के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से, सारी टेक्नोलॉजी उसी की बनाई हुई है, तो सब कुछ जब उसका है तो उसकी जो जगह है, उसका अदब हर इंसान पर लाजिम है। कि आप जैसे नोट पर इसलिए पैर नहीं रख सकते कि आपको नोट से मोहब्बत है, कि भाई नोट है, इससे जरूरत पूरी होती है, इससे फीस बच्चों की दी जाती है। बेड पे आपको कोई चल जाए, अरे इस पर मैं सोता हूं, तो एक बड़ी जगह है वो, इन सबसे बड़ी जगह है वो, इसलिए जो है उसकी कदर करने की जरूरत है। वहां पर जूता पहनकर अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेअदबी है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। खासतौर से वीडियो को शेयर करो। अब दूसरी वीडियो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले लोग
और मौलाना साहब की जो गिरफ्तारी हुई है एक और मौलाना साहब की, वो तो वीडियो मेरे दोस्तों आपको देख कर जाना चाहिए, इसलिए कि ये मौलाना साहब को एक बड़ी नसीहत मुझे करनी है। और मौलाना साहब क्यों पकड़े गए, इस पर एक बड़ा सवाल है मेरे दोस्तों। आपको रुकना है, रुककर आपको अपना जवाब देना है, रिएक्शन देना है, कमेंट सेक्शन भरना है, ताकि इस तरह की हरकत करने से लोग बाज आ जाएं। और आपने अक्सर देखा होगा थंबनेल पर आज का चल रहा है, सुन सुन योगी टकले, सुन योगी टकले। अब बताइए आप जरा, जिसके हाथ में शासन हो, प्रशासन हो, जिसके हाथ में हुकूमत हो असबाब के दर्जे में, तो अगर आप इस तरह से उसको जलाओगे, इस तरह से उसको परेशान करोगे, तो वो तो चुन चुन कर मौलाना साहब लोग को पकड़ेंगे और आम मुसलमानों को भी पकड़ेंगे। इसलिए कि इस तरह की भाषा लिखने वाले लोग, मैं तो कहता हूं कि वो खुद चाहते हैं कि देश में बर्बादी और तबाही पैदा हो और आपस में दूरियां पैदा हो, एक दंगा खड़ा हो। इसलिए खासतौर से मुसलमानों को एक बड़ा पैगाम मैं दे रहा हूं कि इस तरह का अपने थंबनेल पर मत लिखो मेरे दोस्तों, इससे आम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी, वो सलाखों के पीछे भर दिए जाएंगे। हाँ, आइए इन पुलिस वालों की जो है, ये भी एक रिएक्शन मुझे देना था, मैं भूल गया था, बीच में ये बात मैं पहुंचाने की कोशिश किया हूं और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आए हो तो रुकने की कोशिश करना। वही 10 से 11 मिनट की वीडियो रहती है और एक बहुत बड़ा पैगाम सारी इंसानियत के नाम पहुंच जाता है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपके हेल्प और सपोर्ट से। आइए ये वीडियो देखिए, उसके बाद मौलाना साहब का वीडियो और उसकी हकीकत बताकर वीडियो का इख्तिताम करेंगे। कर्नाटक की पुलिस ने ऐसा काम किया है जिसको एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सैल्यूट करने का दिल करता है। दरअसल रामनवमी का जुलूस मस्जिद के सामने से निकल रहा था। पुलिस वालों ने सोचा ऐसा ना हो कहीं कोई उपद्रव शामिल हो उसमें और कोई बड़ी बात हो जाए। इससे पहले कोई बड़ी बात हो वो खुद मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट कर लिया और वहां से मॉनिटरिंग करने लगे कि कोई बंदा अगर कोई हरकत करेगा तो हम यहां से देख लेंगे, फौरन उसको सजा मिलेगी। यार ये होती है पुलिस, ऐसी पुलिस को दिल से रिस्पेक्ट है और सलाम है यार, ये होती है पुलिस सच में यार। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, ये वीडियो भी आपने देख लिया। ये लोग अपने जूते को उतार के मस्जिद के ऊपर चढ़े हैं और पूरे जुलूस में कोई भी ऐसी कार्रवाई, कोई भी ऐसी घटना ना घट पाए। कितना बड़ा इंसानियत का सबूत दिया है कि आज भी इंसानियत जिंदा है पुलिस वालों के अंदर मेरे दोस्तों। जबकि प्रशासन और शासन और हुकूमत उनकी है, उसके बाद भी मस्जिद की हिफाजत करके दिखाया है। बहुत ज्यादा मैं खुश हूं और ये अमल मैं चाहता हूं कि हर पुलिस वाले के नजदीक पेश किया जाए, ताकि हर पुलिस वालों को एहसास हो कि इंसानियत असल ये है जो हमारे ही डिपार्ट के लोग करके दिखा रहे हैं, कि उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हिंदू धर्म में हो सकता है इनका ताल्लुक हो, उसके बाद भी मस्जिद की मान मर्यादा का ख्याल करते हुए एक बड़ा दंगा होने से बचाने की पूरी कोशिश किया है। और आप जो है जूता पहन के मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, जबकि कोई मुसलमान जूता पहन के मस्जिद में, चप्पल पहन के मस्जिद में नहीं जाता, मस्जिद के बाहर उतार के जाता है। और जब अंदर जाता है पहन के तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसको डांटते हैं, लेकिन आपके अंदर एक पावर थी, आप चले गए। उसके बाद जवाब आपका आ रहा है कि नमाज पढ़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तो नमाज तो आप किसी हाल में माफ नहीं है, आप छोड़ोगे कैसे नहीं किसी लायक, किसी भी हाल में माफ नहीं। यानी अगर आंख उसकी वो देख रहा है, उसकी सांस चल रही है, तो भी उसको नमाज पढ़ना है बेड पे लेटे लेटे, किसी भी हाल में पढ़ने नहीं दोगे कैसी बात। हाँ, अगर वो मर जाता है तब एक मतलब ये चीज हो सकती है, अगर वो जिंदा है तो उसे जिंदा रहते हुए हर हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा पैगाम सारे मुसलमानों को और सारे इंसानों को मैं पहुंचाना चाहता हूँ। अब आइए मौलाना साहब वाली वो वीडियो देखिए मेरे दोस्तों, जो उनकी गिरफ्तारी हुई। एटीएस और संभल पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। उसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर भी ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब पुलिस नकली नोटों के उस पूरे कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। मेरे महतरम अजीज साथियों, आपने एक बड़े न्यूज एंकर के जरिए, एक बड़े यूट्यूबर के जरिए आपने सुना कि ये 500 की नोट, 200 की नोट, 100 की नोट, ये जाली बनाकर यानी नकली बनाकर बिजनेस यानी अपना एक बनाए हुए थे, ये पकड़े गए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मौलानाओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर अगर आप इस तरह की हरकत करोगे, जबकि पालने वाली जात अल्लाह की है कि सब कुछ के बगैर सब कुछ अल्लाह करने पर कादिर है, उसके बाद आपको नकली नोट की जरूरत ना पड़ेगी, तो अकीदे की खराबी हुई ना। यानी आप मौलाना हो कि आपका अकीदा इतना कमजोर है कि नकली नोट के बगैर आपकी जिंदगी नहीं कटेगी, इसलिए ऐसा रास्ता आपने अख्तियार किया, जिसका अंजाम ये हुआ है कि सारी दुनिया के सामने आज आप रुसवा हो रहे हैं और इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, मुसलमान को जो है कमजोर समझा जाएगा, मुसलमानों को सताया जाएगा। इसलिए कि उलमा जब इस तरह की हरकत करते हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तकलीफ मुझे ये हुई कि आपका यकीन कितना कमजोर है कि आप दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा के बाद भी ये यकीन लेकर घूम रहे हैं
कि मैं नकली नोट अगर चलाऊंगा तो इससे मेरी जिंदगी कटेगी, इससे मेरी जरूरत पूरी होगी। तो ये कितनी घटिया सोच आपकी होगी, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको माँ के पेट में 9 महीने जिंदगी बख्शी, जबकि आपके मुंह बंद थे, आपके मुंह बंद थे, और कई जो है पर्दे के अंदर आपकी हिफाजत की, आपको जिंदगी बख्शी। उसके बाद एक एक आजा मजबूत हुए आपके, और उसके बाद जब आप बाहर निकले तो दूध का इंतजाम फौरन कर दिया। दूध गाढ़ा नहीं पतला, इसलिए कि मैदा कमजोर है। जैसे जैसे आप बड़े होते गए मैदा मजबूत होता गया, दूध मोटा होता गया। ठंडी के दिनों में गर्म दूध निकाला और गर्मी के दिनों में ठंडा दूध निकाला। ये हम सब के रब का इनाम और एहसान इकराम है। वो रब आज भी उससे बेहतर मेरे दोस्तों हमें पालने पर कादिर है। लेकिन मौलाना साहब आपसे कहीं बहुत बड़ी चूक अकीदे में हो गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवाओं का इंतजाम, पानी का इंतजाम, ऑक्सीजन का इंतजाम, सारा इंतजाम मुहैया किया जिससे हम जिंदगी जी रहे हैं। एक इंसान के पास सारी चीजें मौजूद हो, हवा ना हो। एक इंसान के पास हवा भी मौजूद हो, सारी चीजें मौजूद हो, पानी ना हो, तो बगैर उसके आप नहीं चल सकते। इसलिए आपको घुटना टेकना चाहिए और हर हाल में अपने मुकद्दर पर राजी रहना चाहिए, और उसे राजी रखने के लिए, उसे राजी करने के लिए, और आखिरी जो वक्त है उस आखिरी वक्त में अच्छी जिंदगी यानी अच्छे अच्छे अमल पर जो है खात्मा हो जाए, उसके लिए अपने पूरे जान, पूरे माल, पूरे वक्त को लगा देना चाहिए। और लगाने के बाद ये सोचना चाहिए कि ये सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आप अपनी सेहत का ख्याल करना, अपनी जिंदगी का ख्याल करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।